कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 7। बच्चों, हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन बच्चों मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द डिजिट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the coordinates of point which divides the join of. We have to find the coordinates of a point which divides the join of this and this. -1, 7 and 4, -3। बच्चों, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो डिजिट्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो आई थिंक थोड़ी सी रॉन्ग है। क्या नंबर डिजिट थी बच्चों यहां पे जो हमारे पास? ये -7 नहीं है। यहां पे ये जहां से मैंने कॉपी किया था क्वेश्चन, शायद वहां पे मिस्टेक होगा, कोई टाइपिंग एरर होगा। मुझे याद है कि ये क्या है, मेरे पास क्या था, जो पॉइंट ए और बी हैं वो है -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशो एंडर पॉइंट पी डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी इन 2:3। बच्चों, यहां पे मेरा सॉल्यूशन है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है बच्चों इस क्वेश्चन का। यहां पे एक तो सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूले में होता है बेटा m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और वैल्यू ऑफ y कैसे आएगी बच्चों? जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हैं उनको फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको पहले बता देता हूं। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। मैं इन दो फॉर्मूलाओं का इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं बच्चों। देखिए सॉल्यूशन का स्टार्टिंग कैसे होता है। लेट पॉइंट P x, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A -1, 7 एंड B 4, -3 इन 2:3। Therefore, बच्चों सबसे पहले हम जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। m1 क्या है मेरे पास? 2 फर्स्ट रेशो। m2 क्या है बच्चों? 3 सेकंड रेशो। x1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ a में से -1। x2 क्या है बच्चों मेरे पास? 4। y1 क्या है मेरे पास? 7। बच्चों y2 क्या है मेरे पास? y2 है मेरे पास -3। Therefore, बच्चों ये मेरे यहां से निकाल लिया। सो वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। थोड़ा सा बच्चों इसको मूव कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज मेरे सामने है, मुझे यहां से वैल्यू पुट करनी है, मुझे बाकी किसी की कोई नीड नहीं है। देखिए बच्चों m1 क्या था? 2 इंटू x2 क्या है मेरे पास? 4। m2 क्या है बच्चों मेरे पास यहां पे? 3 इंटू x1 क्या है बच्चों मेरे पास? -1, जिसको मुझे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। m1 प्लस m2 हो गया बच्चों 2 + 3। 4 2 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3 अपॉन 5। मुझे क्या मिला बच्चों? 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। एंड y का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं बच्चों। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस में m2। अगेन बच्चों यहां से सिर्फ वैल्यूज निकालनी है मुझे और वैल्यूज पुट करनी है। बच्चों एक बात तो बताइए आपको, m1 प्लस m2 तो आपको मिल ही चुका है। सिर्फ क्या करना है आपको, यहां पे y2 और y1 की वैल्यूज पुट करनी है। y2 क्या है बच्चों मेरे पास? -3 और y1 क्या है बच्चों मेरे पास? 7। -6 + 21 अपॉन 5 इट मींस 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा मूव करने के बाद मैं आपको इसका कंप्लीट आंसर देने वाला हूं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, यहां से क्या बच्चा मिला मुझे? 1, 3 कि जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गया है बच्चों मेरे पास? 1, 3। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था बच्चों इस क्वेश्चन का।
जो मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड किया है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कहता है। ये देखिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक सिंगल फ्रेम पे मैंने यहां पे आपको प्रोवाइड किया है, और ये बहुत ही सिंपल वे में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैंने यहां पे आपको अवेलेबल कराया है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले थे बच्चों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इट मींस मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके बच्चों 3 पार्ट्स हो रहे हैं, कि ए बी के 3 पार्ट्स हैं। ए बी क्या है मेरे पास 4, -1 एंड -2, -3। बच्चों पहले मैं डिजिट्स को कंफर्म कर लेता हूं सो दैट की कोई इश्यू ना आए। 4, -1, -2, -3 ऑल डिजिट्स आर करेक्ट। देखिए बच्चों बड़े आराम से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए बेटा P और Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं और 3 इक्वल पार्ट्स हैं। पहले एक बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, रेशो क्या आएगी। हेयर P एंड Q divides the join of AB in 3 equal parts। किस तरीके से, such that AP ratio, PQ ratio, QB ratio is equal to 1:1:1। AP, PQ और QB के पास बच्चों क्या है 1:1 है। नाउ मान लीजिए बच्चों, ये मैं आपको स्टोरी से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। AP, PQ और QB मेरे पास क्या है 3 प्लॉट है जिनका साइज है 1:1:1। मान लीजिए भैया एक भाई है मेरा जो क्या चाहता है कि भैया वो अलग होना चाहता है। 3 भाइयों में से एक भाई अलग होना चाहता है, 2 भाई अलग नहीं होना चाहते। तो इनके पास क्या है, एपी के पास क्या है बेटा एक प्लॉट है, और इसके पास क्या है, इसके पास है 1 और इसके पास है 2। अगर ये 100 गज का प्लॉट है तो ये 200 गज का प्लॉट है बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा तो नाउ मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया भैया, एपी रेशो पीबी क्या हुआ, एपी के पास क्या है बच्चों 1 और पीबी के पास क्या है 2 शेयर है, उसके पास सिंगल शेयर है। एपी रेशो पीबी मुझे मिल गया। जिस भी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उससे पहला और उसके एंड पॉइंट वाला मेरे पास एंड पॉइंट होना चाहिए और उसकी रेशो होनी चाहिए, तो मैं बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। मेरे पास एपी रेशो पीबी है बच्चों, तो मेरे पास यहां पे क्या हो गया, हेयर M1 क्या है बच्चों, ये रहा मेरा फर्स्ट रेशो। M2 क्या है 2। X1 क्या है बच्चों, A में से निकलेगा X1 4 और Y1 भी इसी में से निकलेगा A में से -1। बच्चों मेरे पास क्या है, X2 क्या है मेरा निकलेगा B में से, कितना है बच्चों -2 और Y2 क्या है बच्चों मेरा -3। बेटा अभी मैंने सेम क्वेश्चन किया था, सिर्फ डिजिट्स का डिफरेंस है। मूव करते हैं बच्चों थोड़ा सा, इसको हमने मूव किया क्योंकि मेरे पास यहां पे वैल्यूज है, मुझे बाकी किसी की जरूरत नहीं है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। अब बच्चों मुझे सिंगल आंसर देना होगा, सिंगल फॉर्मूला यूज करना होगा। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस में M2। यहां तो बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, साइड में मैं क्या करूंगा, मैं आपको यहां पे चाहो तो फिगर भी बना के दिखा सकता हूं। यहां पे जो अभी मैंने यहां पे फिगर बनाई थी वो क्या थी, A, P और B 1:2। ए क्या था मेरे पास बच्चों, मैंने वहां पे भी आपको दिखा दिया था क्या था, मेरे पास था A था 4, -1, B क्या था बच्चों
-2 कॉमा -3। बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। पहले मैं m1 और m2 की वैल्यू पुट करता हूं। 1 + 2 1 + 2 1 + 2 1 + 2। बच्चों मैंने m1 और m2 की वैल्यूज पुट कर दी है। यहां पे और क्या आएंगी बेटा, x2। x2 क्या है बच्चों, ढूंढिए यहां से। x2 क्या है, -2। और x1 क्या है बच्चों मेरे पास, फॉर्मूले में से x1 है मेरे पास 4। देन यहां पे y2 क्या है बच्चों मेरे पास, y2 है मेरे पास -3। और y1 क्या है बच्चों मेरे पास, वो भी मैं यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं। y1 क्या है मेरे पास यहां पे -1। बच्चों थोड़ा सा मूव किया क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन पार्ट में पहुंच चुका हूं, मुझे अब किसी और चीज की नीड नहीं है। क्या है बच्चों यहां पे, -2 + 8/3 विच इज इक्वल टू 6/3। और वो क्या है बच्चों मेरे पास आ गया 2। सेम कॉमा चल रहा था बच्चों यहां पे क्या है मेरे पास, -3 -2/3 विच इज इक्वल टू -5/3। बच्चों मुझे मेरे पास क्या हो चुका है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मेरे फाइंड आउट हो चुके हैं। वो क्या है बच्चों मेरे पास 2, -5/3। अब मुझे निकालना है बच्चों कौन सा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो उसको स्टार्ट करने के लिए बच्चों मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं अपना, जो आपके पास यहां पे मैंने स्टार्ट किया था नाउ। बच्चों देखिए पहले मैं एक लाइन बना देता हूं, ए पी, नहीं अब मेरे पास पी तो है, मेरे को क्यू फाइंड आउट करना है। बच्चों यहां पे क्या है 2:1, क्यों, क्योंकि ए और क्यू का 1:1 रेशो बन गया डबल, और क्यू बी का रह गया सिंगल। हेयर m1 क्या है बच्चों, ए की वैल्यूज क्या है मेरे पास, वही है 4, -1 और -2, -3। m1 क्या है बच्चों 2, m2 क्या है बच्चों मेरे पास 1, x1 क्या है 4, y1 कितना है -1, x2 कितना है -2, x3 कितना है बच्चों -3। मूव कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास क्या मिल चुका है, मुझे रेशोज और रिक्वायर्ड जो था, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर। इसमें से क्यू के फॉर्मूले में लगाना बच्चों, क्या लगाना है मुझे, m1 x2 m2 x1 m1 + m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2। बच्चों p के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो अलग थी, q के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशो अलग है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस। बच्चों हमारे पास m1 क्या है यहां पे देखिए बच्चों, 2 इंटू x2 -2 प्लस m1y इंटू m1 क्या है मेरे पास, m2 है 1 इंटू x1 क्या है बच्चों मेरे पास 4/2 + 1, m1 क्या है बच्चों 2, y2 क्या है मेरे पास, y2 है बच्चों मेरे पास, सॉरी यहां पे मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक लिख दी है। वो क्या मिस्टेक है, यहां पे क्या है मेरे पास ये y2 क्या है बच्चों मेरे पास -3, m2 क्या है 1, y1 क्या है बच्चों मेरे पास -1/2 + 1। बच्चों हम अपने सॉल्यूशन के कंप्लीट होने वाले हैं। अब हमें किसी चीज की नीड नहीं है, हम तो सिर्फ ऊपर से कुछ नहीं देखेंगे। -4 + 4/3 -4 + 4/3 और -6 -1/3 एंड व्हाट वी गेट 0/3 -7/3। तो बच्चों यहां पे अब मेरे पास क्या है, मुझे सिर्फ एक अपना आंसर लिखना है, और वो आंसर क्या है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है बच्चों 2, -5/3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू
0.3 का मीनिंग क्या है बच्चों? 0 कॉमा माइनस 5/3। तो हमारे पास क्या आया? 0 कॉमा माइनस 7/3। और ये क्या है बच्चों? मेरा इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट आंसर। और अब आपके पास क्या है बच्चों? ये कंप्लीट आंसर आपके पास एक सिंगल फ्रेम में अवेलेबल है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर। और आंसर क्या है बच्चों? देखिए, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट क्वेश्चन। थोड़ा सा और मूव करता हूं बच्चों मैं इसको। मेरे पास क्या है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, यहां से क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूं और इसको क्या कर देता हूं बच्चों, मैं एक्सपेंड कर देता हूं, सो दैट कि आपको क्या रहे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहां पे विजिबल भी रहे। थोड़ा सा चलो, मैं इसको मूव भी तो कर सकता हूं, इधर भी तो मूव कर सकता हूं। Here is the complete solution of this question। ये आपका बेटा क्या है, डिजिट्स भी आपको विजिबल है और आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर भी यहां पे विजिबल होगा। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ।